जादुई आम। दूर सीतापुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माता, पिता और उनका बेटा विजय रहता था। विजय के पिताजी बहुत मेहनती और सेठ लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करते थे और माँ घर पर रहकर सारा काम करती थी। उस समय विजय की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थीं। उसके पिताजी रोज सुबह उठकर उनके आंगन में लगे एक बड़े से आम के पुश्तैनी पेड़ को पानी देते और उसकी बहुत देखभाल करते और फिर अपने काम पर निकल जाते थे। विजय को उस पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट लगते थे और वो उन्हें बड़े चाव से खाता था। वो रोज सुबह उठता और आम तोड़ लेता। उसके पिताजी ने कई बार उसे समझाया कि आम के पेड़ को वो रोज पानी डाले और उसकी प्रार्थना करे, पर विजय बहुत ही मनचला था। वो कभी भी किसी की नहीं सुनता था और घर के काम में भी हाथ नहीं बटाता था। विजय की माँ जब भी उसे कोई काम करने को बोलती, वो घर से बाहर चला जाता था और सारा दिन बाहर घूमकर शाम को पिताजी के आने से पहले घर लौट जाता था। विजय के पिताजी उसे रोज सुबह उठने को कहते और साथ ही प्रार्थना कर आम के पेड़ को पानी डालने के लिए कहते, पर विजय वो उनकी एक ना सुनता। उसकी माँ उसकी इस आदत को लेकर काफी परेशान रहती थी, पर उसे बहुत समझाने पर भी वो सबको अनसुना कर देता था। एक दिन सुबह विजय के पिताजी रोज की तरह विजय को उठाने की कोशिश कर रहे थे। विजय, उठो बेटा, सुबह हो चुकी है। देखो कितनी शानदार सुबह है। उठ जाओ, थोड़ी कसरत कर लो और आम के पेड़ में पानी डाल दो। फिर आज हम साथ खेत चलते हैं। विजय को वापस से थपथपाते हुए। उठो बेटा विजय। विजय की नींद टूटती है और वो अचानक से चिढ़कर बोलता है, क्या रोज सुबह सुबह मुझे परेशान करते हो? मुझे नहीं करनी कसरत, नहीं डालना पानी और मुझे खेत भी नहीं जाना। आप मेरी रोज बस नींद खराब करते हो। बेटा विजय, वो हमारा पुश्तैनी पेड़ है। कई सालों से हमारे घर के आंगन में है और उस पे लगे आम काफी खास हैं। वो आम बाकी आमों की तरह ही है। मैं पुश्तैनी चीजों और उस आम के पेड़ से प्रार्थना करने में कोई विश्वास नहीं रखता। विजय वहाँ से उठकर बहुत गुस्से में घर के बाहर निकल जाता है। उसके पिताजी उसका ये स्वभाव देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, ये हमारी बात क्यों नहीं मानता? क्या मैं कुछ गलत कहता हूँ मालती? अगर अभी से विजय ऐसे ही आलसी रहेगा तो वो आगे जाकर क्या करेगा? मैं कुछ सोचकर ही उससे कुछ करने को बोलता हूँ। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ और मुझे भी यही डर लगता रहता है। विजय जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानता है। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, वो कब समझदार बनेगा? सही और गलत की पहचान उसे ही करनी होगी। और फिर वो अपना सामान लेकर खेत की ओर निकल जाता है। उसी रात विजय के पिताजी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। उसके पिताजी को इस हालत में देख विजय और उसकी माँ दोनों घबरा जाते हैं और विजय मदद लेने के लिए पड़ोस के लोगों को बुलाता है, पर उन सबके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसके पिताजी दम तोड़ देते हैं। विजय की माँ जोर जोर से रोने लगती है और विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है और कई दिनों तक वो सदमे में रहता है। धीरे धीरे वो लोग और गरीब होने लगते हैं और विजय की माँ काम की तलाश में घर घर घूमने लगती हैं और वो ये देखकर बहुत जोर जोर से अकेले में रोता है। वो घर पहुँचता है और अपनी माँ के पैर छूकर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज से मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपका ध्यान भी रखूंगा माँ। अगले ही दिन विजय अपने पिताजी का सामान लेकर दूसरों के खेतों पर काम करने लगता है और रोज सुबह काम पर जाने से पहले वो उस आंगन में लगे आम के पेड़ से प्रार्थना कर उनमें पानी डालता है और रोज कड़ी धूप में मेहनत करने लगता है और साथ ही घर आकर अपनी माँ का भी हाथ बटाता है। धीरे धीरे वो पूरा घर संभालने लगता है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब विजय और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन जब विजय बहुत ही गहरी नींद में होता है, उसे सपने में उसके पिताजी दिखाई देते हैं।
विजय बेटा, तुम्हारे अंदर ये बदलाव और मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूं। मैं काफी दुखी हूं कि मैं जाते जाते तुम्हें कुछ दे न सका, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है। याद है ना हमारे आंगन का आम का पेड़? उसके आम बड़े खास हैं। कल पूर्णिमा की रात है। तुम उस पेड़ से प्रार्थना करना और रात में जब पूरा चांद दिखाई दे तब उसे पानी देना, और फिर तुम्हें उस पेड़ से एक खास आम मिलेगा जो तुम्हारी सारी परेशानियां हल करेगा। सपना टूटते ही विजय को यकीन नहीं होता, पर फिर भी उसे अपने पिताजी के सपने वाली बात याद रह जाती है और सारा दिन काम पर वो उसी सपने के बारे में सोचता रहता है। सारा काम खत्म कर विजय घर पहुंचता है और उसकी माँ उसके लिए खाना लगाती है। विजय थाली में खीर पूड़ी देखकर बहुत खुश होता है। अरे माँ, आज खीर पूड़ी बनाई है, मेरी पसंदीदा। हाँ बेटा, आज पूर्णिमा है ना, पूरा चांद निकला है और हमारे घर हमेशा इस दिन यही बनता है। तुम्हारे पिताजी को भी तो आज के दिन खीर पूड़ी खाना बड़ा पसंद था। विजय को सब कुछ समझ आने लगता है। शायद उसके पिताजी सच बोल रहे हों और वो यही सोचकर रात में जब उसकी माँ सो जाती है, विजय उस पेड़ के पास जाता है और उसे पानी डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और अपने पिताजी की कही बातों को याद करता है। जैसे ही विजय ऊपर पेड़ की तरफ देखता है तो बड़े से चांद की रोशनी में उसे एक जगमगाता हुआ और सबसे अलग एक आम दिखाई देता है और अचानक से उस आम में से एक आवाज आती है। विजय, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम बोल कैसे सकते हो? मैं कोई मामूली आम नहीं हूँ विजय, मैं एक जादुई आम हूँ और तुम्हारे अंदर के बदलाव और सेवा देख मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम जो चाहे मुझसे आज मांग सकते हो। नहीं जादुई आम, पिताजी के जाने के बाद ही मुझे पता लगा कि मेहनत क्या होती है। मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये पेड़ आमों से हमेशा भरा रहे और इस पेड़ के आम सबसे स्वादिष्ट हों। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो तुमने मांगा है वो जरूर पूरा होगा। और फिर वो आम वहाँ से ये कहकर गायब हो जाता है। और फिर जब सुबह विजय की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेड़ पर पहले से ही बहुत आम उग चुके होते हैं। फिर विजय खुश होकर वो आम तोड़कर गांव के बाजार में और लोगों के घर घूम घूम कर बेचता है और जो भी मुनाफा मिलता है उसे अपनी माँ को लाकर देता है और उस पेड़ के हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है। देखते ही देखते विजय अपनी मेहनत और लगन से उस गांव का बहुत बड़ा आमों का सेठ बन जाता है और फिर वो और उसकी माँ हमेशा खुशी खुशी रहते हैं। सोनू एक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला लड़का था और उसकी परीक्षा चल रही थी। पढ़ते पढ़ते वो कुछ खाने के लिए उठता है। सोनू किचन में जाता है और वापस आकर कुछ सोचने लगता है। कल मेरा एग्जाम है, पर मैंने ये नया वीडियो गेम खरीदा है। 1 घंटा खेल लेता हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। सोनू कमरे में जाता है और अपना Xbox और टीवी चालू कर देता है और कंट्रोलर लेकर बैठ जाता है। आज मैं कार रेसिंग वाला गेम खेलूंगा। बस मम्मी पापा कुछ घंटों बाद घर आएंगे। तभी वहाँ सोनू की जुड़वा बहन स्वीटी वहाँ आ जाती है। क्या तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए? हाँ, बस 1 घंटा ही तो बैठ रहा हूँ। मैंने बस ब्रेक लिया है और अगर कुछ मुश्किल हुआ तो तुम हो ही मेरी मदद करने के लिए। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हम एक क्लास में नहीं रहेंगे। फिर कैसे करूँगी मैं तुम्हारी मदद? हाँ, देखते हैं क्या होता है। और वह फिर से गेम खेलना चालू कर देता है और काफी मग्न हो जाता है। तेज तेज और तेज और तेज। ओफो, लगता है ये कंट्रोलर खराब हो चुका है। मम्मी पापा को मुझे नया कंट्रोलर दिला देना चाहिए। मैं इतना पढ़ाकू हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, पर क्या करूँ, ये टीचर मुझसे जलते हैं और मुझे फेल कर देते हैं।
सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सोनू गेम खेलने में बहुत मग्न हो जाता है और फिर उसे कार के गेट के बंद होने की आवाज आती है। अरे नहीं, 1 घंटा भी नहीं हुआ और मम्मी पापा वापस आ गए। अगर मुझे गेम खेलते देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। वो जल्दी से सब बंद कर वहाँ से भाग जाता है। बच्चों, हम आ गए और हम आइसक्रीम भी लाए हैं। सोनू और स्वीटी दौड़ते हुए चिल्लाते हुए नीचे आते हैं। जैसे ही वो आइसक्रीम लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, मम्मी आइसक्रीम हटा लेती है। मुझे लगता है तुम दोनों ने पढ़ाई की होगी और मस्ती करने में अपना टाइम नहीं बर्बाद किया होगा। हाँ मम्मी, हम दोनों ने पढ़ाई की और स्वीटी ने मुझे मैथ्स पढ़ाने में मदद भी की। क्या ये सच बोल रहा है स्वीटी? हाँ मम्मी। सोनू और स्वीटी दोनों अपने बेडरूम में अपने बेड पर बैठे हुए थे। सोनू, अगली बार अगर तुमने मुझसे झूठ बुलवाया ना तो तू देखना, अगली बार मैं नहीं बचाने वाली। मुझे माफ करना, अब से नहीं करूँगा और मुझे बचाने के लिए थैंक यू। बस मेरी एक मदद और कर दो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अब क्या? कल टेस्ट में मुझे चीटिंग करवा देना, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो हम सेम क्लास में नहीं रह पाएंगे। स्वीटी कुछ सोचती है। ठीक है, पर ये आखिरी बार है, अब से तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह मम्मी स्वीटी के बेड पर बैठी थी, उसके सर पर हाथ रखते हुए। तुम्हें तो कितना तेज बुखार है। मैं स्कूल में फोन लगा के बोल देती हूँ कि तुम एग्जाम देने नहीं आ पाओगी। मम्मी, मेरी भी तो तबीयत खराब है, क्या मैं भी टेस्ट नहीं दूं? बुद्धू, जल्दी रेडी हो जाओ, तुम्हारी बस आने वाली है। आज तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा। जैसे कि सोनू टेस्ट के लिए तैयार नहीं था, वो बस क्वेश्चन पेपर देखता जा रहा था और स्वीटी के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं था आंसर लिखने का। सोनू काफी परेशान था, उसके पसीने छूट रहे थे। उसने देखा सब लिखे जा रहे हैं। उसने अपने पड़ोस के बच्चे की शीट देखने की कोशिश की, पर उसने शीट छुपा ली और फिर घंटा बज जाता है। सोनू काफी उदास था। सोनू सर झुकाए मम्मी पापा के सामने खड़ा है। वो दोनों काफी गुस्से में हैं। उनके हाथ में सोनू का रिपोर्ट कार्ड है। ये तो निराशाजनक बात है, तुम्हें अब ये क्लास फिर से करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास एक मौका है, इन गर्मियों की छुट्टियों में तुम्हें क्लासेस करनी पड़ेंगी और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर से उसी क्लास में पढ़ने के लिए तैयार रहना। पर मम्मी, गर्मी की छुट्टियों में कौन पढ़ता है? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। सोनू बस स्टॉप पे अकेले खड़ा है, 4 क्लास के बच्चों के साथ। वो काफी उदास था और बस खिड़की के बाहर देख रहा था। हमेशा की तरह सोनू अकेले क्लास से आ रहा था। अचानक उसे सामने एक चमकदार चीज दिखती है। वो उसके पास जाता है। वो एक सुनहरे कलर का पेन था। मुझे तो पेन बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये काफी सुंदर और चमकदार है। स्वीटी को दिखा के चिढ़ाऊंगा। वो घर भाग जाता है। स्वीटी अपने टेबल के सामने बैठी थी। देख, मुझे क्या मिला। क्या है ये? वो उसे देखती है और चौंक जाती है। मुझे परेशान मत कर सोनू। एक बार तो देख। क्या है ये? वो उसे देखती है और चौंक जाती है। सोनू उसे टेबल पे रख देता है। क्या ये चलता है? लिख कुछ। ओहो, मुझे लिखना बिल्कुल नहीं पसंद। कुछ बनाता हूँ, पर क्या बनाऊं? सोनू की नजर पेन पे बने एक साइन पर जाती है और वो उसे बनाता है और वो साइन स्वीटी की कॉपी पे भी बना देता है। ये पेन तो बहुत अच्छी है,
पर तुम पढ़ क्यों रही हो? मुझे कल तुम्हारे साथ एग्जाम देना है, जो कि बीमार होने के कारण मैं नहीं दे पाई थी। मुझे ये पेन चाहिए कल एग्जाम के लिए। ठीक है, पर अगर तुम मुझे चीटिंग करने दो तो ही। नहीं, बिल्कुल नहीं। तू ही रख अपने पागल पेन को। स्वीटी पढ़ने बैठ जाती है और सोनू भी किताब खोल के बैठ जाता है। जैसे ही सोनू पेन पेपर पे रखता है, पेन अपने आप चलने लगता है। वो मैथ्स के सवाल सॉल्व करने लगता है। सोनू चौंक जाता है क्योंकि उसे वो सवाल आता भी नहीं है। वो स्वीटी की कॉपी देखता है और पाता है कि वो वही लिख पा रहा है जो स्वीटी की कॉपी में लिखा है। ये तो जादुई पेन है। मुझे लगता है मैंने स्वीटी की कॉपी में वो साइन बनाया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। वो स्वीटी की कॉपी की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। मुझे सिर्फ स्वीटी की शीट में साइन बनाना है और मैं अपने आप पास हो जाऊंगा। स्वीटी सबसे आगे बैठती है। टीचर शीट बांटती है। सबसे पहले स्वीटी को ही शीट मिलेगी। मैं जाता हूँ और साइन बना के आता हूँ। वो टीचर की टेबल के पास जाता है और जाके वहां रखा कॉफी का मग गिरा देता है। टीचर के झुकते ही फर्स्ट शीट में साइन बना देता है। टीचर, क्या मैं पानी पी के आऊं? हाँ, जल्दी जाके आओ। जल्दी ही टीचर पेपर देने के लिए उठती है। वो कॉफी में फिसल के गिर जाती है और सारी शीट इधर उधर हो जाती है और वो उठकर शीट्स बनाती है। सोनू जाके अपनी जगह पर बैठ जाता है और अपनी जादुई पेन निकाल उसे चूमता है और शीट पर रखता है, पर वहां पेन कुछ नहीं लिखता। वो चौंक जाता है। उसने देखा कि स्वीटी लिखे जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? लगता है सारी शीट्स बदल गई हैं। वो इधर उधर देखता है तो सब लिख रहे थे। बस कोने में बैठा एक बच्चा कहीं खोया हुआ था। वो बच्चा इधर उधर देखता है और लिखना चालू कर देता है। अचानक वो पेन भी लिखने लगता है x+y लिखकर फिर काट देता है और फिर लिखता है। वहाँ पे खड़ी टीचर को आश्चर्य हुआ और वो उस लड़के के पास जाकर उसे चीटिंग करते पकड़ लेती है। मुझे माफ करना सर, मैं अगली बार मेहनत करूंगा। प्लीज मुझे इस बार फेल मत करना। काश मैंने भी थोड़ा पढ़ लिया होता तो मुझे अपनी बहन की चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब से मैं कभी चीटिंग नहीं करूंगा और हमेशा मेहनत करूंगा।